वेलकम टू कॉमेडी सर्कस का नया दौर। सो कैसा लग रहा है दिवाली का गिफ्ट? लौट आई है आपकी मोस्ट फेवरेट, मोस्ट चहीती एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एंकर पूर्वी जोशी। और मेरे साथ दिवाली के खास मौके पर आए हैं द वेरी टैलेंटेड, द वन एंड ओनली हिमेश रेशमिया। थैंक यू। हिमेश जी, हैप्पी दिवाली। आपकी फिल्म आ रही है दमादम। आई एम श्योर उसमें आपने तो यानी माइंड ब्लोइंग काम किया ही होगा। वो मैं बताना चाहता था। चार्ट बस्टर है वो गाना जो है आपका, उमराव जान, माइंड ब्लोइंग। मैं अपने रोल के बारे में लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया ही है, लेकिन आपके साथ जो पूर्वी जोशी है, जो इतनी टैलेंटेड और खूबसूरत है, उसने कैसा काम किया है? प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। पूर्वी ने बहुत अच्छा काम। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ यार। बहुत जरूरी है कि भैया आपका सुरूर वाली हिट दमादम में मिल जाए इस दिवाली पर। तुम एक मिनट। और तुम क्या कर रही हो? क्यों? तुम यहाँ पर क्या हुआ? एंकर नहीं हो, तुम शिखा हो। शिखा जो मेरा दिमाग खा चुकी है। हर 2 मिनट में एसएमएस कौन करता है, क्या करता है, क्या करता है, वहां जा रहा है, क्यों जा रहे हो, मेल चेक करती है, परेशान करती है। वो वाली शिखा तुम में है। ऑफ कोर्स, मैं तो दमादम की शिखा हूँ। यहाँ प्रमोशन करने आए हैं हम लोग, तुम समझ ही नहीं रहे हो यार। लेकिन बस अब बहुत हो गया। नो एंकरिंग, ओनली प्रमोटिंग। मैं चली, आप संभाल लीजिएगा। एंजॉय द शो, बाय बाय। लेट्स सेलिब्रेट दमादम दिवाली। ये जो चली गई, परेशान कर दिया था। 15 दिन के लिए इसको फिल्म में पूना भेजा था, आज हमेशा के लिए इसका पैकअप ही करवा देता हूं। अच्छा, आप हमारे शो में आए हैं हमारे दर्शकों के साथ दिवाली मनाने के लिए इतने शुभ अवसर पर, तो एक बार हमारे दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली कह दीजिए। A very happy Diwali to all of you. A very happy Diwali to Sohail ji, to Archana ji, and celebrate Damadam Diwali. We're going to have Thank a you very much. Damadam episode today. So जोरदार तालियां Thank you हो so जाए much. हिमेश के लिए। Please go and take your seat, Yep. हिमेश। यहाँ से? जोरदार तालियां। पूरा देश दिवाली मना रहा है, लेकिन हम इंडिया को दिवाली में होली, ईद, क्रिसमस, दही हांडी, हर त्योहार का मजा देंगे हमारे फेस्टिवल स्पेशल में। करवा चौथ का त्योहार यानी पति पत्नी का पवित्र प्यार, हमारे यहाँ भी मनाया जा रहा है करवा चौथ। लेकिन इस करवा चौथ में कुछ तो लफड़ा है बॉस। अब ये लफड़ा क्या है, ये जानने के लिए प्लीज वेलकम कृष्णा एंड सुदेश। हाय हिमेश, कैसी हो? पहचाना? पहचान लिया ना? चलो अब चेहरे से पहचानो। ऐसे तो मेरे को सब पहचान लेते, चेहरे से कोई नहीं पहचानता। एक्चुअली क्या है ना, हिमेश और मैं कॉलेज में इकट्ठे रहे, इकट्ठे पढ़े। इनको गाने का शौक था और मुझे बजाने का। मैं आज तक बजा रहा हूँ। ये देखो, दिन तिकनक दिन, दिन तिकनक दिन आ। हाय अर्चना, कैसी हो? हाय। अच्छी हो? अर्चना, मैंने ना आज करवा चौथ का व्रत रखा है पहली बार। वो क्या है ना, आज ये नहीं पूछना कि किसके नाम का रखा है। किसके नाम का? देखो 10 मिनट का एक्ट है। अगर मैं अपने मोहल्ले के लोंडों का नाम बताऊंगी तो एक्ट बहुत लंबा हो जाएगा। अरे हाय सोहेल। सोहेल, ये क्या है? तुम्हें पता था ना आज मैं ये बन के आ रहा हूँ। तो फिर ये क्या पहन के आ गई हूँ? डोले कहाँ है? डोले दिखाओ ना। आज मैंने व्रत रखा है करवा चौथ का पहली बार, लेकिन मुझे समझ नहीं आती क्या होता है, कैसे किससे सीखूं। ओ आंटी का घर। है, मेरा चश्मा कहाँ चला गया? परफ्यूम से तो गुप्ता जी लग रहे हैं। दरवाजा खोल ही देती हूँ। अरे गुप्ता जी, गुप्ता जी। आंटी क्या कर रही हो? मैं छोटा गुप्ता हूँ, गुप्ता जी का बेटा। क्या बात है, मेरे पापा के साथ चक्कर है ना, जब भी डाल रही हूँ। तेरे पापा के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है। वो उनका तलाक हुआ था ना, हाँ। तो मैंने बहुत साथ दिया था उनका। ओ, सारा दिन यहाँ पर मेरे कंधे पर अपना सर रख के कंधा इधर है। हाँ सॉरी, मेरे कंधे पर सर रख के रोते रहते थे। oh my God। मैंने उनको बहुत दिलासे दिए, इतने दिलासे दिए कि उनके दिलासे से मेरा छोटा वाला बेटा पैदा हो गया।
एक तो ना पापा भी ना मेरी बदनामी करा रहे हैं। आंटी, हाँ? मैंने ना करवा चौथ रखा है। क्या? हाँ। अरे तूने करवा चौथ रखा है, तू तो लड़का है बे। ये तो तुम्हें लगता है ना मैं लड़का हूँ। मैंने अपनी दीदी की शादी पर पिंक रंग का दुपट्टा लेकर जो डांस किया था ना, भाई बारात तो क्या, घोड़े भी मेरे पीछे लग गए थे। वो क्या है ना आंटी, आज मैंने ना करवा चौथ रखा है। करवा चौथ में क्या होता है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। देखो करवा चौथ में क्या होता है ना, ये अन्न का एक भी दाना घर पे नहीं होना चाहिए। ओके। जहाँ पर भी हो उसे ढूंढो, ओके। निकालो और फिर खा लो। मुझे तो पता चला है कि करवा चौथ में कुछ नहीं खाना, भूखे रहना पड़ता है। हाँ। ओ तो तू भूखे रह लेना। मेरा कहना, मैं करवा चौथ वरवा चौथ इसमें कोई विश्वास नहीं रखती। क्यों कह रही हो? 3 साल से मैंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। मेरा पति मुआ आज तक जिंदा है। 1 मिनट। हाँ। मेरा भी जिंदा है ना। तो प्रॉब्लम पता क्या है? हाँ। आज करवा चौथ है। हाँ तो क्या है कि बहुत भूख जब लग जाती है ना, हाँ। समझती हो ना, हाँ हाँ समझती हूँ। तो कंट्रोल नहीं होता ना, तो फिर मूड कैसे चेंज करें आंटी, बताओ ना। देखो क्या है ना, हाँ। आज का दिन मूड ही मत रखो। और देखो, हाँ। अगर मूड कर भी जाए ना, तो फिर भगवान से माफी मांग लो और मूड की सुन लो। अच्छा आंटी, मैंने सुना है कि बड़ी प्रॉब्लम होती करवा चौथ को, लेकिन बहुत ज्यादा भूख लग जाए तो फिर क्या करूं? देखो बहुत ज्यादा भूख लग जाए और तुमने अगर खा लिया तो फिर तुमको पाप भी लग सकता है। हाँ, इसीलिए चोरी छुपे खाया करो तो भगवान भी ना देख पाए। चोरी से मुझे याद आया, तुम्हारे हंगल आने वाले, मैं चलती हूँ। हंगल नहीं आंटी, अंकल होता है ये। नहीं नहीं, तुम्हारे हंगल ही हैं। मेरा पति है ना, एक ही हंगल है, इसीलिए कह रही हूँ मैं चलती हूँ। ये, बस करो। मेरे साथ हमेशा ऐसे हुआ। मैंने पंडित से पूछा कि ये जो व्रत रखते हैं इससे क्या पति की उम्र लंबी होती है या किसी और की भी? कहते किसकी करवानी है? मैं क्या कॉमेडी सर्कस के प्रोड्यूसर विपुल शाह की। कहते क्यों? मैंने कहा उसने ये कहा है कि सबको पेमेंट मिलेगी 2090 में। हाय, कभी कभी ये लड़ता भी बहुत है मेरे साथ, इतना लड़ता है। पिछली बार जब लड़ाई हुई ना तो मुझे भी गुस्सा आ गया। तो मैंने पता क्या किया, मैं इसकी तरफ मुंह करके सो गया। लेकिन मेरा हस्बैंड पता नहीं कहाँ है। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है मैंने आपको कितना मिस किया? मैंने भी तुमको बहुत मिस किया। सच्ची गुग्गू? मैंने तुमको इतना मिस किया ना, ऑफिस में भी। आज मुझे खाली कुर्सियों पे बैठना पड़ा। गुग्गू, नुन्नू, सुनो, तुम्हें बताए आज ना मैंने करवा चौथ रखा। वाओ, ये क्या होता है? यार, इस दिन को हर पत्नी अपने पति का लंबा जीवन चाहती है। मैंने तुम्हारे लंबे जीवन के लिए व्रत रखा है। ओ, लंबे जीवन के लिए। लेकिन नुन्नू, मैंने सुना ये करवा चौथ के व्रत में तो पानी भी नहीं पी सकते। हाँ, मैंने सुबह से पानी का एक बूंद तक नहीं पी, सिर्फ 4 पैक पिए। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक चांद नहीं निकलेगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो सोहेल ने भी कसम खाई थी कि जब तक ठाकुर नहीं निकलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेचारा 10 एपिसोड से भूखा बैठा है। ये ठाकुर, उनको खाना खाने दे ना, जा। नुन्नू, गुग्गू, चांद निकल आया। हाय, चांद कितना बड़ा है ना। हाँ, कितना गोल है। चल कुछ खा तो ले अब तू। खिलाओ ना। तो ये इंजॉयमेंट पे पॉइंट्स देते हैं ना। हाँ, नहीं यार, कि सुदेश, मेरे लिए जो भी है, दिस एक्ट was one of the funniest act I've seen because you boys were at it no matter what. Sheer talent, you guys are so funny, great fun. अर्चना, शुक्र है मैं कभी करवा चौथ नहीं रखती, और ये देखने के बाद तो कभी रखना भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि पागलपन होना चाहिए एक्ट में। ऐसा आपने बहुत बार किया है। कृष्णा, आप कभी फ्लाइट से आते हैं,
कौन सी फिल्म है जिसका सेट जयपुर में लगा है? बोल बच्चन, जिसमें अर्चना और आप काम करते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छा काम अर्चना ने किया। बहुत अच्छा काम किया है। Good one. The madness was there, both of you. थैंक यू मैम, थैंक यू। प्लीज इन्हें नंबर्स दे दीजिए। सोहेल It's a 9. 9 पॉइंट, अर्चना बंधु यही है। 8 पॉइंट। हिमेश जी बताइए, आपको हमारे हैप्पी गे लकी सुदेश पहचान में आए या नहीं आए? नहीं, ये इनके बारे में तो यही कहूँगा कि सबसे सालों से मेरी और जनता की फेवरेट जोड़ी रही हैं। तो सुपर। आई थिंक कॉमेडी सर्कस की शान है ये, अनडाउटेडली। बदमाश टिट्टू गया है निट्टू भाई के बहन को लगाने रंग, लेकिन क्या वो कर पाएगा उसे तंग? चलिए देखते हैं रंगों की ये जंग। प्लीज वेलकम मंत्रा एज टिट्टू पहलवान एंड विशाखा एज भाई की बहन। भैया बताओ, भैया के टाइम के डंक क्या, भैया के टाइम के पहलवान क्या भैया? अरे भैया को टीटू पहलवान कहते हैं, विजयनगर में रहते हैं। लाबरिया भेरू से लसूड़िया तक के भैया का डंका चलता है। किसका? भैया का, भैया का नहीं, भैया का। इंदौर यूपी में नहीं है, एमपी में है भैया। क्या कह रही हूँ मैं? अरे भैया लोग हमारे इंदौर के ना बहुत चर्चे हैं। इंदौर का चक्कर कटा किसी का? इंदौर के बड़े चर्चे हमारे। हाँ तो भैया आपके पास में 2 मिनट बाद आऊंगा, है ना? इंदौर में हम लोग बड़े स्पेशल, हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, ए किसी भी चीज का जवाब दे दो, सारा काम हो जाता है। हमको नहीं सुनने की आदत नहीं है। दुकान पहुंच जाओ भैया, बिस्कुट का पैकेट देना, नहीं है नहीं है, खुद निकाल के दे देता है। और ये इंदौरियों का पूरी दुनिया पे फेमस है भैया। दुनिया जाते, इटली जाएंगे घूमने के लिए, साथ में सेव मिक्सचर लेकर जाते हैं। पास्ता के अंदर जीरावण मिश्रण लगा के खा जाते हैं हम लोग। अच्छा भैया, आपसे क्या छुपाना, आप तो पहलवानी में हमारे उस्ताद हुआ करते थे यार भैया। और सोहेल भाई, मैं सही बोल रहा हूँ ना इंदौर के बारे में भैया? और किसी को मालूम होना, सोहेल भाई का जन्म नहीं हुआ, बाकी वालिद साहब का, सलीम साहब का वहीं जन्म हुआ। सलमान खान का जन्म इंदौर में हुआ। बोले तो इंदौर में सलमान भैया भाई नहीं है, सलमान भैया। और हिमेश भाई, तुम तो यार भैया हमारे जान हो यार। हिमेश भैया इतने कमाल के भैया हैं, वो अपन लोगों को गाना सुनाने से पहले भगवान को सुनाते हैं। वो पहला आदमी है, पहले ऊपर भगवान को सुनाते, ऊपर ही देख के गाते रहता है। वो पहले ऊपर माले वाला सुनेगा, उसके बाद नीचे वालों को टाइम मिल जाए तो टाइम मिल जाए। भैया तुम्हारे दनादन की क्या बात करूं, दनादन का तो गाना मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा यार भैया। वो मधुशाला में खो यार, और गर्दन उखड़ के नहीं गिर गई यहाँ पे। मैं क्या, मेरी गर्दन अकड़ गई 2-4 दिनों तक। लेकिन भैया मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, सब आपसे जलते हैं, लेकिन फिल्मों के वो तुम्हारे गाने चलते हैं। क्या हिमेश भैया? हाँ भैया के 1 सेकंड रुकना यार जरा यार। हाँ भैया, क्या बात करो भैया? अरे 13 मार्च को होली खेलूं, क्या बात कर रहे हो तुम? हमारी बहन को छेड़ दिया। कौन रहा किसकी ऐसी की तैसी टीटू पहलवान की बहन को छेड़ दिया? अरे जिनने छेड़ा टीटू पहलवान की बहन को होली में, उसको रंग लगाएगा अपन भी चोली में, और उसका नाम लिख दिया बंदूक की गोली में। क्या भैया, इतनी गोलियां चलेंगी कि खोखे बिनने वाले करोड़पति हो जाएंगे भैया। हम इंदौरी केवल डायलॉग बोलते हैं भैया, काम ज्यादा कुछ होता नहीं है भैया। अरे बहुत खतरनाक। हमारे इंदौर में मतलब चाय वाला अगर ले लो तो पहले प्यार से बोलता है, चाय 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 ले लो। टीटू भैया की बहन को छेड़ा, क्या नाम उसका? नीटू भैया ना, हमारा सब ऐसे ही टीटू भैया, नीटू भैया, बिट्टू भैया। तो अभी जा रहा हूँ मैं नीटू भैया के घर के बाहर उसकी बहन को छेड़ने। कहाँ है रे? कौन है जो मुझे रंगने आया है? कौन है? मुझे रंग दो ना। मेरे गवाल टोली में एशियन पेंट्स की दुकान है, तो तेरे को रंग दो मैं बैठे बैठे। नहीं तो टीटू भैया नाम है, पहलवान हूँ, बदला लेना है। बदला तो ले लो ना बदला। कब से इस घड़ी का इंतजार कर रही हूँ मैं। आजा मेरे राजा, कोने में आजा, आजा ना, आजा। अरे तो अजीब हद इंसान है, कैसी हो रहे थे यार? मैं तेरे को परेशान करना, धमकी देना, तू एंजॉय कर रही है? ए चल रे, मैं नीटू की बहन को छेड़ना हूँ। पूजा चुन्नी हटा, पर्दा हटा ऊपर से। अरे तुम गुंडे हो ना, तो कुछ गुब्बारे शुब्बारे मारो। गुब्बारे शिब्बारे मारो। बाहर बच्चे परेशान हो रहे हैं कि गुब्बारे में पानी भरने को नहीं है, बोल रहे पानी की टंकी के 4 पाँव लग गए। चुन्नी हटा ऊपर से। हाँ ठीक है, हटाती हूँ घूंघट। हाँ देख लो इस घर की कमसीन जवान छोटी सी बच्ची को देखो।
अरे राजवाड़े की कसम, पोए जलेबी खा के तू है कौन? आओ, तुम मुझे छेड़ने आए हो ना, तो छेड़ो ना। आई लव गुंडा। क्या कर रही है? गुंडा कर दी। क्या कर रही है? छेड़ो ना। और तुम तो बदमाश हो, बदमाश। अरे पगला आंटी जी, आप गलत समझ रही है। अरे मैं तो लूडो खेल लिया था, बॉल अंदर आ गई, तुम ऐसे ही आ गए। मैं चलता हूं, आंटी जी। नहीं नहीं नहीं, तुम तो टिट्टू हो ना, टिट्टू, जिसकी बहन को मेरे भाई ने छेड़ा था, है ना? नहीं, आपको गलतफहमी हो गई, मेरी बहन ने आपके भाई को छेड़ दिया होगा। नहीं नहीं, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। आओ, मुझे छेड़ो ना, छेड़ो ना, छेड़ो ना, छेड़ो ना, छेड़ो ना, छेड़ो ना। दीदी दीदी, मेरी बात तो सुनो दीदी। दीदी सी। अरे दीदी, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो मान लो, मेरे को अपना एक फोटो दे दो, मैं ना पड़ोसी मुल्क भिजवा दूंगा, उनको मालूम पड़ेगा ऐसे अस्त्र शस्त्र वो हमारे साथ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। हाँ। मैं नहीं ऐसे मानने वाली। Please, आओ, मुझे रंग लगाओ ना, रंग लगाओ ना। अरे कहाँ रंग लगाऊं मैं तुम्हें यार, तुम्हारे को रंग लगाने में तो कारीगर लग जाएंगे अभी। रंग लगाओ ना, आज होली है, मैं नहीं छोड़ूंगी। कहाँ लगाऊं रंग, क्या करूं? ले, यहाँ लगा। पागल, इतना बड़ा रिस्क में नहीं ले सकता। ले लो पिचकारी, और मुझे सिर से पाँव तक भिगो दो, भिगो दो, भिगो दो। तुम्हें सिर से पाँव तक भिगो दूं? हाँ। तुम पगला गई हो, तुम्हें सर से पाँव तक भिगोने में जितना पानी लगेगा, यशवंत सागर डैम सूख जाएगा उतने में। पागल हो गए, और 4 दिन तक इंदौर में पानी नहीं रहेगा, उसका क्या होगा भैया? ठीक है, ठीक। तो एक काम करो, मैं जैसे हल्के से बाहों में उठाओ और फिर पानी के डब में से डाल दो। मैं तुम्हें बाहों में उठाऊं? हाँ, तो पानी की टंकी में डाल दूं? ताकि कहावत सच हो जाए कि गई भैंस पानी में। पगला गई हो तुम। मैं उठाऊंगा, फिर मुझे कौन उठाएगा? छोड़ो ना ये उठाने वाली बात, मुझे रंग दो ना, थोड़ा सा रंग मेरे चुनरी में डालो, फिर मैं कह सकूंगी लागो चुनरी में दाग डालो ना रंग। मैडम, मैंने होली का चंदा इकट्ठा किया था, ये तुम रख लो, ये रंग भी रख लो तुम सबके सब। अच्छा है, इसको मेरे रंग चाहिए, अर्चना को पंच चाहिए, सोहेल भाई को परफॉर्मेंस चाहिए, और हिमेश भाई टीवी पे आके बोलते मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। मतलब ये क्या है, मुझे तो मेरे घर में रोटी चाहिए तो क्या दाल बाफले जेब में रख के घूमते हो तुम गुंडे हो ना? अरे क्या? ऐसी क्या बातें कर रहे हो? लियो गुंडा मैं तो अदरक लेने आया था। मैं सोहेल भाई के घर पे चाय बनाता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी, मेरा कुछ नहीं, मेरे सेठ जरूर 10-10 कौड़ी के। अच्छा, तो क्या वो रंग लगाएंगे? अरे रंग लगाए छोड़ा, हमें तो लगता है इनका चेहरा देख के अब ये वाट लगाएंगे। हिमेश, आपसे शुरुआत करूंगी, क्या आप इनके रंग में रंगे या नहीं? मैं ये कहना चाहूंगा कि रियली ये इस शो को 20-25 साल और नहीं बंद होना चाहिए, चाहे कितने शो बंद हो जाए, लेकिन ये शो चलता रहे, ये दुआ देके जा रहा हूँ मैं बस। एंड मेरे मेंटर सोहेल भाई यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ आपके सामने हूँ तो वो उस गाने, उस प्यार किया तो डरना क्या की वजह से है, जो सोहेल भाई ने डायरेक्ट की थी और मुझे अप्रूव किया था। तो प्लीज गिव हिम अ वेरी बिग हैंड कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सलमान भाई एंड फैमिली एंड सोहेल भाई एंड फैमिली। थैंक यू। लवली। तो अर्चना, दिवाली पर ये होली कैसी लगी? जितने रंग आपने उस स्टेज पर उड़ाए गुलाल के तौर पर, उतना ही रंगीन आपका कैरेक्टर था, ये जो इंदौरी भैया। मंत्रा, यू आर, I mean, becoming one of my favorites on Comedy Circus. Both of you are very good. Thank you. सुहेल, There is a Pelwan called टीटू पहलवान। Titu Pelwan. मजाक नहीं कर रहा हूँ भैया, हमारे शहर में टीटू पहलवान, बिट्टू पहलवान, मीटू पहलवान, नीटू पहलवान लाइन्स है, लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हो थे, बट ही इज ऑफ कोर्स No, थे ना? बड़े पावरफुल Yeah, it was पहलवान because, मुझे याद है कि अब हम लोग जब एक्चुअली प्यार के डरना की शूटिंग कर रहे थे दिल्ली कॉलेज में। दिल्ली कॉलेज में शूटिंग करी थी, आप ताज में रुके थे, उस वक्त मैंने आपको कॉफी पिलाई थी, मैं उस होटल में नौकरी किया करता था सर। You know what amazes me, मंत्रा, is that आपने जो एक सुर पकड़ा है, जो आप मतलब आप किसी भी टोन को पकड़ते हो and you do full justice to it, यार। You're just getting better and better, which is superb. I mean, I wish you all the best and I hope you're here till, you know, till the end, yeah. I'm really enjoying you, yeah. थैंक यू सोहेल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मार्क्स दे दीजिए। 9 points. 1 extra mark only for your performance, Mantra. 9 points. हिमेश भाई, आपको पहले भी मैंने इस कोने में घेरा है जहां पर मैं आपको बोलता हूं कि सर आप इंस्टेंटली म्यूजिक देके बताओ। अब आप कॉमेडी सर्कस के सेट पे आए हो, आपकी फिल्म रिलीज हो रही है दिवाली पे, कुछ एक बढ़िया सा सुनाओ ना अपने अंदाज में। अच्छा अच्छा, ये बीट पे बनाना है? वाह, हाँ, इस पे। कॉमेडी सर्कस में दिवाली मनाओगे जो, क्या बात। कॉमेडी सर्कस में दिवाली मनाओगे जो, हंस हंस के लोट पोट हो जाओगे।
हंस के लोट पोट हो जाओगे दिन ता धम। क्या बात है, Wow, बहुत बढ़िया। Superb! जोरदार Thank you, तालियां thank you, मंत्रा Satish. विशाखा के लिए। Well done, guys. विदेशी बेचारे हैरान होते हैं कि इंडियंस इतने त्योहार मनाते कैसे हैं। तो विदेशियों को इंडियन फेस्टिवल्स की पूरी नॉलेज देने आ रहे हैं कपिल एज फेस्टिवल ट्यूटर एंड श्वेता एज फॉरेनर। प्लीज वेलकम देम। हैप्पी होली, हैप्पी होली। एक तो ये विशाखा का बम भी ना, सर जी बॉम्ब हर जगह एंजॉय मत ढूंढा करो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं होली बोल के बम क्यों चला रहा हूँ। सर जी पता क्या है, दिवाली वाले दिन यही बम 15 रुपए का बिकता है। आज मुझे 3-3 रुपए में मिला तो मैंने कहा आज क्यों ना चलाऊं। वैसे सोहेल भाई, मैंने ये अपना इंस्टीट्यूट खोला है कि जिन लोगों को त्योहार बनाना नहीं आता, कौन सा त्योहार कब किस टाइम पे कैसे बनाना है, उनके लिए मैंने ये इंस्टीट्यूट खोला है। उमेश भाई, मैं आपका बड़ा फैन हूँ सर, इतना फैन हूं ना, मैंने आपके शो देखे हैं। आप कितने प्यारे इंसान हो यार। उस दिन एक कंटेस्टेंट को बोल रहे थे मेरे को तेरे घर में रोटी चाहिए। पता कि आपने तो बोल दिया मेरी तेरे घर में रोटी चाहिए। उसकी माँ ने इतनी मेहनत से बिरयानी बनाई, अब आपके चक्कर में दोबारा चपातियां बनाए, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। किसी की माँ को क्यों तंग करते हैं आप। एक हमारी जज है, हमारी भी रोटी खा जाती है। उमेश भाई, आपकी फिल्म और शाहरुख भाई की फिल्म रावण एक ही साथ आ रही है। ये हुई टक्कर की बात, तालियां कर दो। मान गया मैं सर शाहरुख खान को। टक्कर ली भी तो किससे, सीधा हिमेश रेशमिया से। मैं किन चक्करों में पड़ गया। सर जी मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला है, मैं तो कहता हूँ कोई ग्राहक आए और दिवाली वाले दिन मेरी भी बोहनी हो। हेलो, Excuse me, excuse me, excuse me. Can you please tell me about this dress? Where is this training school? Where should I go? Should I go straight and take a right, or should I? देखो देखो, हेलो, इधर बगल में पुलिस चौकी है, तुम उधर कोने में जाकर, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। What? देखो, मैं तुमको ये ट्रेनिंग स्कूल का एड्रेस पूछा, समझे? तो तेरे को हिंदी आती तो पहले क्यों नहीं पूछा। मैं तो खामखा तेरे को रशियन समझ बैठा। 3 महीने की पगार मेरी 2 मिनट में उड़ जाती। वैसे आप कहाँ से आई मैडम? मैं चाइना से आई। चाइना से आई हैं? या। तो नूडल कहाँ है? कोई ग्रेवी चाउमीन, आंखें भी आपकी ऐसी नहीं है तो मतलब। Oh no no no! मैं इंडिया की लड़की हूँ, चाइना घूमने गई थी, वहाँ से वापस आई। पर वैसे आप इंडियन लगती नहीं है, तांबे वाले बाल तो होते नहीं इंडियन। कितने क्या है, मेरे मम्मी डैडी इंडियन है और मेरा जन्म बाहर, इंडिया के बाहर विदेश में हुआ। अच्छा, मम्मी डैडी इंडिया में, बच्ची बाहर पैदा हुई। अच्छा अच्छा, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। आप वैसे इधर करने क्या आई मैडम? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जन्म विदेश में हुआ, तो मैं यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में नहीं जानती। क्या आप प्लीज मुझे सिखाएंगे? अच्छा, इधर के रीति रिवाज नहीं आते? नहीं। उधर वाले तो आते ना, तो फिर आते मेरे को पप्पी की। ओह शट अप! मैं तुमको बोली कि मैं यहाँ के त्योहार के बारे में कुछ नहीं जानती है, वो सीखने आई है। Okay. क्या तुम मुझे सिखाएंगे? मैं बिल्कुल सिखाऊंगा मैडम, आपको सारे त्योहार सिखाऊंगा। आपको फीस देनी पड़ेगी 25,000 रुपया। 25,000? Yes. ये तो बहुत ज्यादा है, कम करो कम करो। तो मैडम मैंने कम करके बोला है, राउंड फिगर में बोला, नहीं तो मैं तो 1144 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लेता। 1144 रुपए का राउंड फिगर होता है 1000 रुपीज। तू फॉरेन से आई है, साली मोल भाव तो गुजरातियों से ज्यादा कर रही है। अच्छा ठीक है, तुम जितना पैसा बोलेगा मैं तुमको देगा। Okay. लेकिन तुम मेरे को सारे त्योहार के बारे में सही सही सिखाएगा। Yes, ओके बिल्कुल। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिवाली फेस्टिवल से। Yeah. आप बताओ दिवाली कब सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली मैडम बड़ा अच्छा त्योहार होता है, खुशियों भरा त्योहार होता है। इसको हम लोग रात में मनाते हैं। Yeah. जस्ट लाइक सुहाग रात। वो वाला त्योहार नहीं होता ये, इस दिन पटाखे चलाए जाते हैं। या ये पटाखे क्या होता है? पटाखे तो फिर जो मर्जी करो। ओह शट अप! मेरा मतलब वो पटाखे नहीं, वो पटाखे। अच्छा अच्छा, पटाखे। हाँ। शूंठा। ओह यस यस। ये पटाखे जो होते हैं ना, ओके खुशी में जलाए जाते हैं। ओके, रात में जब दिवाली होती, रात होती तो शूंठा। चलिए अब मुझे किसी और त्योहार के बारे में बताइए। यस, आपने होली के बारे में सुना है? ओह यस, Yeah. होली कलर्स का त्योहार है। तेरा दिमाग खराब है? होली कलर्स का त्योहार है तो होली वाले दिन सोनी क्या सत्संग चलाता है? होली से वेरी फ्रेंडली त्योहार, रोमांटिक Okay. त्योहार। Okay. हैप्पी होली में क्या होता है मैडम, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये पिचकारी है, ठीक है,
इसमें आपने क्या करना है, इसके रखना है ऐसे, मग से पानी भरना है यूं करके। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पिचकारी चलाने में मजा बड़ा आता है। Oh, stupid! पानी ऐसे नहीं, ऐसे भरते हैं। कसम से? मेरे को तो पता ही नहीं था आज तक कि किसको ऐसे भरते हैं। मैंने पिछली जो आई थी होली, मैंने सॉरी, मैंने नहीं। मेरे को क्या पता कैसे भरते हैं। तू बड़ा हंस रही है। देखिए, मेरे को पता नहीं था ऐसे भरते हैं। मैंने तो पिछली होली में जैसे को भरना शुरू किया, भरते भरते मेरे को 6 महीने लग गए। क्रिसमस आ गई, फिर मेरे को कोई मिले ना भिगोने के लिए, फिर मैंने सांता क्लॉज को भिगो दिया। भिगा के जो मजा आता है ना, फिर हमारे सामने चाहे मुर्गी भीगी हो, उसको देख के बड़ा एंजॉय करते हैं। इतना भी फनी पंच नहीं था। ये मैडम, मैं पंच पे नहीं हंस रहा हूँ। होली से मैं सीधा दुशहरे की तरफ आ गया हूँ। ऐसे रावण हंसता था, मैं बता रहा हूँ। रावण, यू नो रावण? Oh yes, yes, I know रावण। शाहरुख खान रावण है। चमक चलो, चलो चलो चलो, अंदर चलो। वो वाला रावण नहीं मैडम, ये रावण जो था श्रीलंका बेस्ड था। इसका पासपोर्ट श्रीलंका का था। इसके 10 मुंह थे। Okay. इसको दुशहरे वाले दिन जलाया जाता है। दशहरे वाले दिन क्यों जलाया जाता है? तैयार नहीं होता ना उससे पहले, दुशहरे वाले दिन ही तैयार होता है। अच्छा। Oh, you're Yeah. so funny. खैर, किसी और त्योहार के बारे में बताइए प्लीज। हाँ, मैं बताता हूँ। तुम्हारी माँ बीमार है तो उसका इलाज भी करा दूं अस्पताल में। 1100 रुपए में तेरे को दिवाली बताऊं, होली बताऊं। तू एक काम कर, तू ये ले 2100 रुपया। तू मेरे को सिर्फ एक फेस्टिवल सिखा, खुल के बताना। ये वैलेंटाइन डे का क्या हिसाब किताब होता है? लॉस्ट, तुमको 2100 रुपए में क्यों सिखाएगी जब मैं 3000 में ऑलरेडी सोहेल को सिखा चुकी हूँ। अच्छा, तो आप दिवाली मना के बैठे हो इधर? पटाखे हमारे फोड़ आपने दिए। मेरी बात सुनो, अगर आप लोग दिवाली मना के बैठे तो हमारी दिवाली क्यों खराब कर रहे हो? दो हमें 10-10 नंबर निकले, हम लोग अपनी दिवाली मनाए क्यों भाई लोग? बजाओ ताली। जजेस, इस ट्यूटर की नॉलेज आपको कैसे लगी? कपिल जी, श्वेता जी, आप लोगों की पैर वैसे भी बहुत बहुत ही पॉपुलर पैर है। आउटस्टैंडिंग था, बहुत ही अच्छा था, इतना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। बस और कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। जो टाइमिंग है, जो परफॉर्मेंस है, ये कॉमेडी सर्कस के सेट पे कुछ ऊपर वाले का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। अर्चना, आई एम श्योर जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोगों ने उनकी दिवाली बहुत 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 हैप्पी कर दी है अपनी इस परफॉर्मेंस से। माइंड ब्लोइंग। Nothing better than a Diwali gift as such a brilliant performance by you guys. Yeah, fantastic. चलिए तो आप भी इन्हें गिफ्ट दे दीजिए, दिवाली का ही सही। नंबर्स प्लीज। अर्चना 9 पॉइंट, सुहेल 9 पॉइंट। गोविंदा, आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। लेकिन आजकल बाला मटकी संभालती नहीं, बल्कि खुद मटकी तोड़ना चाहती है। दही हांडी कैप्टन से दही मटकी तोड़ने की ट्रेनिंग लेने आ रही है भारती। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एज दही हांडी कैप्टन एंड भारती एज स्टूडेंट। कॉमेडी सर्कस मित्र मंडल में आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारे खजिनदार सोहेल भाई, हमारे प्रमुख पाहुने हिमेश जी, रेशमे जी, और हमारे अध्यक्ष अर्चना भाई। जोरदार तालियां। अरे इन्होंने तो बहुत सारी मटकियां फोड़ी है, बहुत मटकियां फोड़ी है, ऊपर ऊपर चढ़ के मटकियां फोड़ी है। सच बोलता हूँ, एक बार तो इतने ऊपर चढ़ी थी, इतने ऊपर चढ़ी थी, बोली आज तो मटकी फोड़ूंगी ही फोड़ूंगी। फिर इन्होंने किसने कहा, अर्चना जी वो चांद है, नीचे आ जाइए। मुझे रजनीकांत बना दिया इन्होंने। अरे आप वही है ना जो कॉमेडी सर्कस के एंकर को हीरोइन बनाते हैं? क्या सर, आप भी ना पूर्वी जोशी को हीरोइन बना लिया। वो आपको क्या बोलती है? नॉट टचिंग, नॉट टचिंग। अरे इसको लेने का ना, ये बोलती है ओनली टचिंग, ओनली टचिंग। और वैसे एक बात हिमेश भाई बोलूं, वो आपका गाना है ना, नो टचिंग नो टचिंग, वो मेरे को थोड़ा अभी बंदा गर्लफ्रेंड को लेके थिएटर में काहे के लिए जाता है? अच्छा, अभी वही बोलेंगे नो करे तो कैसे मैं तो मटकी फोड़ने आओ, मैं मटकी फोड़ूंगा ही, जरूर फोड़ूंगा, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ। मैं इतना लकी हूँ, मैंने मेरे वाइफ को टच भी नहीं किया। मेरे को 2 बच्चे हैं और वो तो
तो छोड़ो, भगवान की दया से सुंदर भी है। इसलिए मेरी वाइफ के साथ मेरा कोई रंजिश नहीं है। लेकिन हिमेश भाई को एक दिन लेके गया तो मैं हंडी फोड़ने के लिए। हाँ याद है ना भैया, भाई ने क्या हंडी फोड़ी थी, मधुशाला में खो गया, मधुशाला में। मैं बोला भाई एक ही झटके में मटकी फूटी है, और कितना फोड़ोगे। हिमेश हैप्पी दिवाली। अल्तना हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। देखिए सोहेल भाई, देखिए मोर के गाने पे हाथी नाच रहा है बोले वो। ए तुत्ते, हाँ तुत्ते, वाव वाव। अच्छा चूहा। हे भगवान, ये माँ बाप भी ना अपने बच्चों को ढंग से बोलना ही दिखाते। अच्छा ये तोतली है। मर्दों से नफरत करती हूँ मैं। आई हेट मैन। चाले मल देख जैसे होते हैं। तो तेरे को किसने कहा हर एक को टेस्ट करने के लिए? सोहेल भाई, ये औरतों की मनी प्लांट की बेल है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे में। फिर थलव गुण थम पन्नू में। क्या है? थलव गुण थम पन। थलव दाने दे, तेरे को समझ ही नहीं आएगा तू। नल्ला कहीं था। अरे बोलती क्या, मैं थूकती ज्यादा है बोल। तेरा प्रॉब्लम क्या है बोलना मेरे को। मेरा प्रॉब्लम मेरा पति है। पति? शाला नल्ला। क्या हुआ? तेरे को आगे बढ़ने ही नहीं देता। क्या हुआ? तू आग लाख में मेरा धुंध उठाया। हाँ मैं थलमाई। हाँ मुझे कहने लगा डार्लिंग, हाँ। तुझ अच्छा करने से पहले तुझ मीता हो जाए। मैंने कहा दलूल। थाला रात को 1 बजे डेयरी मिल्क लेने भाग गया। और अगले दिन 8 बजे आया सुबह। कहने लगा मैं क्या करूं, दुकान ही अभी खुली है जाते। तेरा प्रॉब्लम क्या है? पर्सनल मत बता। मेरे को मटकी फोड़नी है। तेरे को मटकी फोड़नी है? फोड़नी है। अबे मैं सिखाऊंगा तेरे को मटकी सिखा फोड़ना। फिर मेरे को। सिखाने का है? हाँ। उससे पहले डांस बजा। या बस नाच लिया। अभी इधर आने का, आने का, मटकी को देखने का। लेकिन तेरे को क्राउड चाहिए तो ऊपर ना रोशनी को चढ़ाने का होता है। तो अबे ऊपर वो चढ़ेगी तो 4-5 हजार का क्राउड तो नीचे जमेगा ही बोले। अरे सही बात कर ला। इतने लड़के फंसाती है, इतने लड़के फंसाती है। तुम्हें पता जब मटकी फोड़ने के लिए ऊपर चलती है ना, हाँ। तो सेंटा क्लॉज के साथ नीचे आती है ऐसे। और उसको भी रास्ते में समझा रही होती है। देखो तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत गंदा है। यू नो ये कैसी ड्रेस पहनते हो, ये तुम स्वेटर अपने मुंह पे क्यों बांधते हो? 10 पॉइंट। अरे यार तू तो सीख गई यार। सीख गई मैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या? है। देख काम करना, कभी भी ऊपर ना सुदेश लहरी को नहीं चढ़ाना। होता है तो अरे यार वो डायलॉग भूल जाता है, चढ़ते चढ़ते बीच में भूल गया तो। ए अच्छा मत कर, बुद्धे बंदे को ऐसा नहीं बोलती। अरे बुढ़ा है लेकिन अपना कृष्णा सही है भाई। क्या बात कर रहा है? एकदम सही है। हाँ। तेरे को मालूम है रोहित शेट्टी की फिल्म कर रहा है बोल बच्चन। अरे वही जिसका शायद जयपुर में लगा है। हाँ, और सुना है काम भी अच्छा किया उसने। नहीं अपनी अर्चना ने भी तोला अच्छा काम अरे किया। वो तो बहुत बढ़िया है, उनके लिए जोरदार तालियां। अरे तेली बातों में मैं मटकी फोड़ना सीख गई। हाँ मैं मटकी फोड़ूंगी। ये मटकी फोड़ेगी। मैं मटकी फोड़ूंगी। ये मटकी फोड़ेगी। तेरे कंधे पे चढ़ के फोड़ूंगी। मेरे कंधे पे क्यों? ए कुत्ते कमीने। अबे क्या बोल रहा है मेरे को? तू गाली नॉर्मल देता है। अरे मैं गालियां दे दे के तोतली हुई हूँ। तो जाओ अभी मेरे को मटकी फोड़नी जाओ। अरे मटकी मैं फोड़ूंगी तेरे कंधे पे चढ़ के। मेरे को नहीं। अरे तल ना। सोहेल भाई को बता ना। सोहेल भाई। अरे सोहेल भाई क्या कर लेंगे? नीचे आओ ना। अरे नीचे हो। नहीं। यार ये क्या बात हुई? मटकी फोड़ने से पहले ये फूट गया। लेकिन मटकी तो मेरे को फोड़नी है। इसके तंदे पे तल के फोड़ूं या सोहेल खान के तंदे पे? सोहेल तलाओगे मुझे तंदे पे? नहीं तो फिर लत्थे नंबर 2 चलो। सुहेल मटकी फूटी या नहीं? एक्ट में बहुत एनर्जी था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब एक्ट में ज्यादा सब्सटेंस नहीं था। आप दोनों की जो एनर्जी लेवल थी, नाचना, गाना, इंटरैक्शन, वो बहुत कमाल का था। अर्चना, आप दोनों की जो एनर्जी थी वो माइंड ब्लोइंग थी। हम स्क्रिप्ट पर तो मार्क देंगे ही, हम परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बैलेंस होता है बिटवीन स्क्रिप्ट एंड परफॉर्मेंस बोथ। चलिए तो स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंस के बैलेंस पर कितने नंबर देंगी आप अर्चना? 8 पॉइंट्स।
सुहेल 9 पॉइंट। हिमेश, आई नो भारती आपकी फेवरेट है, आप क्या कहेंगे इनके एक्ट के बारे में? भारती जी, आपको मैं ऑलवेज ये शो देखता हूँ, हमेशा ही कुछ ना कुछ बहुत बहुत नया होता है और बहुत कमाल की टाइमिंग है आपकी। आई थिंक यू आर द स्टार ऑफ द शो। सुपर। आज दिवाली के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक संगीतमय शाम, जिसमें हमारे सुरीले कलाकार आपके दिलों की फुलझड़ी जलाएंगे या आपके कानों में फोड़ेंगे बॉम्ब। चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम राजीव एज दिवाली होस्ट एंड सुगंधा एज वेरियस कैरेक्टर। चक 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 चेक मांग रहा हूँ, पता है मिलने तो है नहीं, इसलिए माइक टेस्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 तो दिवाली के इस शुभ अवसर सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे रंगारंग प्रोग्राम जिसका नाम है पटाखे जवान हो गए। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज के ऊपर उस दिलकश अदाकारा को जिसकी आवाज से चारों लोक में बहुत ही धांसू आवाजें चल रही हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस श्रेया घोषाल के गांव की रहने वाली मिस नेमी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बेहतरीन अदाकारा बहुत ही जल्द आ रही हैं अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट, क्योंकि जहां अमिताभ बच्चन की फिल्म लगेगी उसके ऑपोजिट इनकी फिल्म लगेगी वीडियो पार्लर में, जिसका नाम है घाघरे की लाज। बहुत ही पारिवारिक फिल्म है, फिल्म देखिए और अपना परिवार बढ़ाइए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी, अब आपके हुस्न में मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। तू भी कातिल तेरा दिल भी कातिल, तू भी कातिल तेरा दिल भी कातिल, तेरे चेहरे पे तेरा काला तिल भी कातिल, तेरी माँ भी कातिल, तेरा बाप भी कातिल, तेरा सारा खानदान भी कातिल। तो कातिलाना परिवार से कातिलाना अदाओं के साथ आपके सामने मिस नेमी। तो मिस नेमी, कौन सा गाना सुनाएंगी आप? अभी ये नहीं कहती हैं तो इतना कह रही हैं, जिस दिन ये कहेंगी उस दिन अपने माइक के कान में पाइल्स करके रहेंगी। तो पाइल्स से मुझे याद आई तशरीफ, और तशरीफ पे एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि लोग तशरीफ रखते हैं आराम फरमाने के लिए, लोग तशरीफ रखते हैं आराम फरमाने के लिए, और ये तशरीफ रखता है अपने कच्छे के छेद छिपाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके सामने एक बार फिर से आ रही है दिलकश अंदाज, दिलकश आवाज की मालिक मिस नीति, अपना 5वां गाना लेकर प्लीज। क्या बात है, आपने बताया नहीं शबीर कुमार भी साथ में आए हैं। वाह वाह वाह, दिलकश अंदाज, दिलकश आवाज, सपना अवस्थी के साथ शबीर कुमार भी। तो बहुत ही शुक्रिया, वड़ा पाव आया है हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक ये वाह वाह तारीफें आई हैं हमारी, वो भी सोहेल जी से। वाह वाह, कमाल है कमाल है। पहली बार चलते एक्ट में सोहेल जी हमारी तारीफ कर रहे हैं कि तुम दोनों बहुत ही सालो माइक किसने बंद किया? ये माइक क्यों बंद किया बे? तारीफ करते हैं लोग माइक बंद कर देते हैं। हेलो हेलो, चेक 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 चेक। हेलो, तारीफ हो गई है, मेरा काम पूरा, मैं जा रही हूँ। मैं एक शेर कहना चाहूंगा इस महान फनकारा के लिए कि कलाकार कभी मरा नहीं करते, कलाकार कभी मरा नहीं करते, इन्हें तो जिंदा दफनाए जाते हैं। कलाकार कभी मरा नहीं करते, ये तो जिंदा दफनाए जाते हैं। कब्र खोद के देख लीजिए, ये अक्सर तारीफों की इंतजार में पाए जाते हैं। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जी जी जी, एक दो अनाउंसमेंट्स आई हैं जो हम जहां पर करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। कि एक छोटा सा बच्चा गुम हो गया है जिसने बाहर हमारे लोगों को अपने बाप के 3-4 नाम बताए हैं। जो भी पहले पहुंच जाएगा बच्चा उसका हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी पहुंचिए और अपने बच्चे को पा लीजिए। और अभी अभी एक और खबर आई है कि रोशनी के 8 नंबर के होंठ कहीं गिर गए हैं। तो अगर किसी के पैरों में आए तो प्लीज़ बचा के उठा लीजिएगा, लेकिन बिना चूमे उसे वापस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। तो अब मैं जिस कलाकार को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ वो बहुत ही कलाकार ऐसे हैं जो किसी को मिलते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से हम ढूंढ कर लाए हैं। तो आपकी नजर आपके सामने ला रहे हैं हम अल्ताफ बाजा। क्या बात है, क्या बात है। जिसके आने से पहले ही आ जाता है उसका बाजा, जिसके आने से पहले ही आ जाता है उसका बाजा, उस नाचीज को कहते हैं अल्ताफ राजा, अल्ताफ राजा। जोरदार तालियां हो जाए अल्ताफ बाजा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने बाजा पीछे क्यों रख लिया? क्योंकि बाजा चोरी का है और गाना हमारा अपना। वाह, जिस लोग पूजा करते हैं जिस चीज की, वो आपने चोरी की रखी है। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है ये। अरे शर्म तो उनको आनी चाहिए जिनका गाना चोरी का होता है और बाजा अपना। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी बातें करने के लिए। आपके सामने इस दिवाली के मौके पर आपको नचाने के लिए बहुत ही भड़कीले अंदाज में, बहुत ही नशीले अंदाज में एक बार एक गाना पेश करेंगे मिस्टर अल्ताफ बाजा। बहुत बहुत मेहरबानी। तो अबे चप्पल किसने मारी बे? देखो, जिसने भी चप्पल मारी है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन एक पाँव की मत मारी जाए प्लीज। दूसरी चप्पल भी हमें मारी जाए ताकि घर में जोड़ा पूरा हो, क्योंकि बदमाश कंपनी में बताया गया था एक पाँव ना आपके काम का है ना हमारे काम का है। तो प्लीज चप्पल को रखा जाए। और एक 10 नंबर का हमारे लिए। अच्छा देखिए भाई साहब, फरमाइश आई है कि 10 नंबर का जूता अगर किसी के पाँव में हो तो प्लीज वो भी मारा जाए। और मुझे लगता है कि सुहेल जी मारेंगे आज 10 नंबर का जूता हमें। तो मेहरबानी, शुक्रिया बहुत बहुत। जारी कीजिए प्रोग्राम। हमको भी दो गाने का मौका, अरे हमको भी दो गाने का मौका, खुद ही को गवाओगे भाई। म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सिंगर, क्या सब खुद ही बन जाओगे? क्या बात है? एक मिनट, एक फरमाइश आई है। हाँ, फरमाइश आई है हिमेश जी की तरफ से। ये गाना आप प्लीज उनके लिए गा के दीजिए हमें। वाह, क्या बात है, क्या बात है। नीचे उतरो तुम सालो, तेरी माँ का साकी नाका। जब गाना ही नहीं आता तो क्यों पकाते हो? इन्होंने मैयतों में डिस्को गाने गाए हैं। वाह वाह वाह। हमने तो मैयतों में डिस्को गाने गाए हैं, हमारी तो महफिल में आप जैसे हरफन मौला आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो इसी के साथ इस दिवाली मेले पे बहुत ही अच्छे गायकों के साथ हम समागम की समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, अलविदा। अगले साल फिर मिलेंगे इसी दिवाली पर, इसी जगह पर, इसी मौके पर, इन सिंगरों के साथ नहीं। सुहेल, कैसे लगा इनका दिवाली मेला? स्क्रिप्ट में इतना कुछ करने को था नहीं, लेकिन आप लोगों ने जो एक कोऑर्डिनेशन विद सिंगिंग, यू नो, विद सुगंधा सिंगिंग, विद योर एनर्जी, जो भी एक्ट था ये आपकी वजह से ये था। इतना ह्यूमरस नहीं था एक्ट, लेकिन एज एक्टर्स यू ऑल वर फैबुलस। थैंक यू। अर्चना, The only thing I can talk about is the performance. Performance राजीव आपका बहुत 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 अच्छा था। सुगंधा, आपके सिंगिंग के टैलेंट को टैप किया गया इस एक्ट में। Both of you were very nice. हिमेश, सुगंधा जी, राजीव जी, बहुत बहुत ही अच्छा एक्ट था। एंड मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग इस तरह से हंसाने का काम जो कर रहे हैं ना, मैंने अभी शुरुआत में ये कहा कि ये शो 20 साल बंद नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस शो 100 साल बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोगों की जो दुआएं आप लोगों को लग रही है, इतना हंसा रहे हैं आप लोग और स्ट्रेस से दूर कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब। चलिए अब स्कोर्स भी हो जाए। सुहेल 9 पॉइंट, अर्चना Only an 8 today. 8 पॉइंट, आपने हमें इतना प्यार दिया तो हम भी आपको एक तोहफा देंगे। नया दौर को मिले आपके बेशुमार प्यार को देखते हुए कॉमेडी सर्कस का ये नया दौर अब आपको न्यू ईयर तक हंसाता रहेगा। और अगले हफ्ते से नया दौर आ रहा है एक नए अवतार में। सो हंसी से जुड़े रहिएगा ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस का नया दौर।